हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है बेसिकली क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे 11th के बच्चे कमेंट कर रहे थे और हमसे पूछ भी रहे थे, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या अब भी हम अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, क्या आगे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा 11th बर्बाद हो गया है, ठीक है। और अब केवल आपके पास 5 से 6 महीने का समय है, तो 5 से 6 महीने को आप लोगों को कैसे उसका सदुपयोग करना है, कैसे आप में से बहुत सारे बच्चे को जेई का एग्जाम देना होगा, नीट का एग्जाम देना होगा, कोई सीयूईटी देना चाहता है। तो अगर आप लोग जेई का एग्जाम देना चाहते हैं या नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, इसमें 11th का सिलेबस भी होता है, ठीक है। इसमें 11th और 12th दोनों पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप सीयूईटी देना चाहते हैं तो सीयूईटी में केवल क्या होता है, 12th का सिलेबस होता है, 11th का पोर्शन बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत ही कम पूछा जाता है, 12th का ज्यादा होता है। लेकिन इन सबसे पहले आपको क्या देना है, तो आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक है। और बोर्ड में भी आपको अच्छे नंबर लाना है, अच्छे परसेंटेज से पास होना है। तो सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड की तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखिए, आपके पास केवल 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपको देखना है कि 11th का ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है। चाहे साइंस हो, मैथ हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके, क्योंकि इंग्लिश में जो केवल ग्रामर का पोर्शन होता है वही 12th में यूज होगा, और हिंदी का भी चैप्टर बदल जाएगा, वही व्याकरण यूज होने वाला है। तो मेन हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस में भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया और जीव विज्ञान हो गया, और एक मैथ हो गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि इन सब्जेक्ट्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो 12th में भी दिए गए हैं, क्योंकि 12th में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो 12th से संबंधित हैं। 12th में भी वही चैप्टर देने हैं। जब हम अगर 12th पढ़ते हैं तो वहां पर हमें अच्छे से समझ में आएगा, जब हम 11th में उसी चैप्टर्स को पढ़े रहे होंगे। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट 12th में दिए गए हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। अब आपको केवल उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया या थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हैं, तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को क्लियर कीजिए। उन चैप्टर्स को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद समय बचता है, और समय को हो सके तो बचाइए, क्योंकि 11th का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि 12th का तो बोर्ड एग्जाम दे देंगे, लेकिन उससे आगे भी तो पढ़ना है। उसके आगे जेई का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, सीयूईटी देना है। तो आप जो कुछ भी देना चाहते हो उसमें 11th और 12th का भी पोर्शन पूछा जाएगा। तो 11th का भी जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। तो अगर अभी तक आप 1 घंटे 2 घंटे केवल पढ़ रहे हैं, तो आप अपने पढ़ाई के समय को बढ़ाइए। कम से कम 6 घंटे 8 घंटे पढ़िए। देखिए, आज के समय में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, ठीक है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसमें कंपटीशन कम हो। तो आज के समय में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। आप अगर नीट करना चाहते हैं तो उसमें 20 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं और सिलेक्शन केवल 5,000-6,000 बच्चों का होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो आज मेहनत करेंगे, अपना जो नींव होता है उसको मजबूत किए रहेंगे, तभी आगे चल के उस पर कोई बिल्डिंग खड़ा हो सकती है। मतलब आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही मेहनत करना है। आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि यही मेहनत आगे आपके काम आने वाली है। अगर आप सोचते हैं नहीं 11th का पोर्शन तो 12th में नहीं पूछा जाएगा, मैं केवल 12th का पढ़ करके बोर्ड में अच्छा नंबर ले आऊंगा, लेकिन केवल बोर्ड के नंबर से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। असली पढ़ाई तो बोर्ड के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है, जहां पर ज्यादा कंपटीशन होता है। चाहे सीयूईटी देना चाहते हैं, चाहे जेई करना चाहते हैं या नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा बॉस। इसलिए आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और जी जान लगा देना है। तो आपके पास अभी भी 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए जो डायरेक्ट 12th में पूछे जाएंगे, क्योंकि उन सभी एग्जाम्स को देने से पहले आपको बोर्ड का एग्जाम देना है और बोर्ड की एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाने हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जो 12th में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अन्य चैप्टर्स को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि 11th का सिलेबस 12th के बाद जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें पूछा जाएगा।
तो मेरी बात समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा 11th का जो चैप्टर है वह 12th में पूछा जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं इसके बाद अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगा कि 11th के ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं हर सब्जेक्ट में जो 12th में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो 12th में दिए गए हैं। तो अगर आप उन चैप्टर्स को अभी पढ़ लेते हैं तो 12th में आसानी होगी, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को 12th में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वे 11th में अपना जो वो चैप्टर्स होते हैं कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जो डायरेक्ट 12th में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि 12th के बाद जो कुछ भी आप करेंगे उसमें वे सब भी चैप्टर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा और सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।